हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत की है और उन्होंने बताया कि किसानों को जो उनका पेमेंट है वो दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हुई है, जिसमें अब तक 30 लाख टन गेहूं की खरीद सरकार की ओर से की जा चुकी है। प्रदेश में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद से अब तक 30 लाख टन से ज्यादा गेहूं आ चुकी है मार्केट में और खरीदी जा चुकी है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि किसान को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, जिसको लेकर विपक्षी दल भी हो हल्ला मचाए हुए हैं। हमारे साथ इस समय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। दास साहब ये बताएं कि 8 दिन हो गए हैं आज खरीद की शुरुआत हुए और 30 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदी जा चुकी है, जिसमें मेरे ख्याल हजारों किसानों की जो है गेहूं खरीदी गई होगी। क्या वजह है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुई? ये मोटे तौर पर आप देखेंगे कि हमारी सरसों की जो खरीद हुई है उसके हम लगातार पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हम आड़तिये के जरिए सरसों का पेमेंट नहीं करते हैं, सीधा किसान के खाते में पैसा जा रहा है। जहाँ तक गेहूं की बात है, इस बार हमने 2 फैसले लिए थे। एक कि हम अगर आड़ती के अकाउंट में पैसा देते हैं MSP, तो आड़ती या तो पूरा MSP किसान के अकाउंट में डाले, नहीं तो अगर वो किसान से कोई अपना पहले एडवांस दे रखा था उसको वापस लेना चाहता है तो हमें एक स्टेटमेंट दे कि फला किसान से इतने रुपए मुझे लेना है। क्योंकि जो हमारी ई खरीद सिस्टम है उसमें आड़ती का जो पे ऑर्डर है फार्मर को देने के लिए वो भी सिस्टम बनाएगा। अगर वो उसमें से कुछ काट रहे हैं तो फिर वो सिस्टम में डालना जरूरी है कि इतना रुपए इस फार्मर से काटा जा रहा है। कल से जो है पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आड़ती लगातार जैसा आपने कहा कि वो हिसाब एक ब्यौरा देना है, वो देने के लिए मान गए हैं। हाँ, आज हमने इसको पोर्टल में ये बंदोबस्त करने के बाद करनाल और कुरुक्षेत्र के कुछ मंडियों में ये आड़तियों ने ये ब्यौरा देना शुरू कर दिया है और मैं सोचता हूँ मैं कल से इसका पेमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकता हूँ। सर, एक ये भ्रम है कि कल जो है खरीद नहीं होगी और विभागीय सूचना मेरे पास ये है कि कल कम खरीद की जाएगी, जो पीछे लोग छूट गए हैं। ये थोड़ा क्लियर करें कि कल को लेकर क्या स्थिति है। कल सरसों की खरीद वैसे ही होगा जैसे अब तक होता आ रहा है। गेहूं की जो हम किसानों को बुलाते थे, पिछले 3-4 दिनों में 4.5 लाख टन के आसपास रोजाना अराइवल हो रही है। उसके साथ साथ थोड़ा बारिश का भी असर रहा है, जिसकी वजह से मंडियों से और प्रोक्योरमेंट सेंटर से पूरी तरीके से गेहूं हम उठा नहीं पाए। क्योंकि हमारी जो तैयारी है कि भी एक दिन में पूरे स्टेट में 3 से 3.5 लाख टन की हम बंदोबस्त कर पाएंगे। एक तो बारिश हो गया, उसकी वजह से स्लो हो गया, और दूसरा कि ज्यादा आवक हो गया। कल हम 13,000 फार्मर को बुला रहे हैं। 1,30,000 से लेके 1,50,000 टन तक आवक कल उन फार्मर की होगी जो पहले 2-3 दिन में छूट गए थे, उनको बुलाए थे वो आ नहीं पाए थे। बाकी ये समय भी जो गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है उस गेहूं को गोडाउन में पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। आपको पता है कि हर साल संडे के दिन प्रोक्योरमेंट बंद रहता है, लेकिन पिछले संडे को हमने जानबूझ के प्रोक्योरमेंट चालू रखा था क्योंकि हमने कुछ देरी से शुरू किया था और सारे लोग चाहते थे कि किसान के जल्दी से जल्दी माल मंडी में आ जाए। लेकिन क्योंकि बारिश हुआ है और मंडी पूरा खाली नहीं हो पाया है, इसीलिए हमने इसको कल बंद नहीं किया है। सिर्फ हमने जो लोग छूट गए थे उन लोगों को मौका दिया है और प्रोक्योरमेंट जारी रहेगा। हैं पीके दास जो बता रहे थे कि कल से जो है किसानों को पेमेंट होनी शुरू होगी, क्योंकि एक सिस्टम था जिसे फॉलो नहीं किया गया आड़तियों द्वारा, उसके चलते डिले हुआ है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।